चलो जी, तो ओम साई राम एवरीवन, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। न्यू जर्नी आप लोगों की प्रोनोलॉजी की, नेम चेंज साइंस, नेम के डॉक्टर। और ना ही सिर्फ नेम चेंज पर हम बहुत सारी चीजें इसमें सीखने वाले हैं। लेकिन कितने लोग यहाँ पर आज फर्स्ट क्लास है किस किस की? हैंड रेस कर लें कृपया। वैसे तो हमारी इंट्रोडक्शन क्लास हो चुकी है, पर किसी ने फर्स्ट टाइम ज्वाइन करा है तो वो हैंड रेस कर लें प्लीज। ओके जी, काफी सारे लोगों ने पहली बार ज्वाइन करा है। चलिए, तो प्रजना जी से स्टार्ट करते हैं। जी प्रजना जी। ओम साई राम मैम। सायरम प्रजना जी। मैं दमन से हूँ और मैंने न्यूमरोलॉजी की है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी की है और प्रोनोलॉजी भी की है, लेकिन वहाँ मुझे कुछ इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो आपका जब वेबिनार देखा तो मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगा, तो मैंने एनरोल कर लिया हूँ। ओके, तो प्रोनोलॉजी ऑलरेडी आप सीख चुके हो? हाँ, लेकिन मुझे वहाँ पे उतना कुछ मतलब मुझे पॉजिटिवली कुछ मिला नहीं, ऐसे मुझे लग रहा था। ओके और आपके यहाँ से मैंने अभी मनी रेकी का क्लास किया है, वास्तु का किया है। ओके 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 ओके। आपसे पहली बार जुड़ रही हूँ। चलिए, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग अस। वेलकम टू सायरम क्रिएशंस प्रजना जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट कौन है? रेमा सिंह जी, अनम्यूट करिए। छोटा छोटा इंट्रोडक्शन देंगे सब लोग अपना। और लास्ट क्लास में ना, मैंने जो हमारी इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी, तो आई हैव ऑलरेडी टॉट अ मनी पाउच। ठीक है, तो वो आप लोगों को बनाना है अमावस्या वाले दिन, यानी कि 9 फरवरी को। तो सब लोग उस क्लास को प्लीज देख लेंगे। आप लोग हमारा ऐप ज्वाइन कर लीजिए। ऐप में आप लोगों को बैच कोड आ चुका है। हर क्लास की आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है, जो चाहे आप लाइव ज्वाइन करो चाहे ना करो, रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिलेगी ताकि आप लोग रिवाइज कर सको। और काफी स्टूडेंट्स तो हमारी रिकॉर्डिंग से ही पढ़ते हैं, क्योंकि हर कोई अपने कन्वीनियंट टाइम के हिसाब से ताकि पढ़ सके। और इट्स माय श्योरिटी, इट्स माय गारंटी है कि अगर आप रिकॉर्डिंग से भी पढ़ते हो तो आपको कोई किसी भी तरह का डाउट नहीं आने वाला। बिकॉज डाउट सॉल्विंग बिल्कुल प्रॉपरली रहने वाली है हमारी क्लास में। ठीक है, चलिए रेमा जी, छोटा छोटा हाँ जी। इंट्रोडक्शन देंगे एंड अपना देन वील बिगिन विद द क्लास। Okay. Hi कहाँ से? everyone. I'm Rima हेलो Singh. I'm from Washington DC, जी। US. And, this या is my first time, ma'am. I'm connecting with you. I've attended few of your webinars and I was intrigued. And I just attended your astrology webinar as well. Very, very nice. Thank you so much. I'm very excited. ओके, यू वर देयर टुडे। ऑल राइट ऑल राइट। सो डू यू अंडरस्टैंड हिंदी? Yeah, yeah. I'm a Sikhni, so I understand Hindi Punjabi also. ओके ओके ओके। सो व्हाट हैव यू डन इन ऑकल्ट साइंस टिल नाउ? In occult science, numerology, I've done the yantra, learning how to make yantras. Just been very curious about this. I've always worked on the mind, subconscious mind. I'm a wellness coach, so I deal a lot with emotion. वाओ, नाइस। ओके, चलिए, हैप्पी टू सी यू। वेलकम टू एसआरके। Thank you. चलिए ठीक है, मनी पाउच मैं आज फिर से रिपीट कर दूंगी क्योंकि काफी लोगों ने फर्स्ट टाइम ज्वाइन करा है, सो आई विल बी रिपीटिंग। ओके, जीत जी। हेलो जीत जी। सायराम। नमस्ते मैम। साई राम। नमस्ते। हाँ जी। हाँ जी, बस मैं न्यूमरोलॉजी कोर्स किया हूँ हाँ जी। और यंत्र का कुछ नॉलेज है। ओके बाकी नेम बैलेंसिंग में हल्का फुल्का है, जो डिटेल में जानने के लिए मैंने आपका कोर्स दिया ओके। इन न्यूमरोलॉजी आपको आता डिटेल। है, चलिए ठीक है। तो जितने होप लोगों को इसके बाद न्यूमरोलॉजी मुझे और आता है नहीं आता, हम लोग इस पे न्यूमरोलॉजी के भी कुछ बेसिक कंसेप्ट्स करने वाले हैं, राइट? क्योंकि हम लोग फिर से 81 कॉम्बिनेशंस रिपीट करेंगे, जिससे आप लोग अपना मास्टर नंबर निकालना सीखोगे। चलिए, वेलकम टू एसआरके सर। थैंक यू मैम। चंदा जी। जय साईराम मैम। सायराम चंदा जी। कैसे हो? गुड 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 चंदा जी, आप बताइए। मैम आज फर्स्ट क्लास नहीं है क्या? मुझे लगा मतलब मैंने पहले आज ही फर्स्ट ज्वाइन क्लास ही कर। है, मतलब एक इंट्रोडक्शन क्लास ही हुई थी, उसमें कुछ पढ़ाया नहीं था। ओके ठीक है, तो ओके चंदा जी मैम। तो ऑलरेडी न्यूमरोलॉजिस्ट है, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जी वेलकम अगेन चंदा जी। थैंक यू मैम। Okay. नैना कोहली जी। ओम साई राम मैम। सायराम। इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिली कि हमने आपकी क्लास ही ज्वाइन कर ली और आपको छोड़ने का मन भी नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच। मैं इंदौर से हूँ और मैंने अभी तक एस्ट्रोलॉजी की थी और स्वप्न शास्त्र किया था गुरु माँ का मैंने ऑनलाइन।
और आपके साथ रूबरू होने का फर्स्ट टाइम मौका मिला। ये सौभाग्य है कि साईं राम ने मुझ पे कृपा की कि मैं आपसे जुड़ूं और जी कुछ मेरे जी जीवन जी। में बदलाव आए, क्योंकि वृश्चिक राशि बहुत ही, आप समझ सकते हैं कितनी स्ट्रगल में रही है, और जी शायद जी जी बदलाव जी। है, इसीलिए मैं आपके साथ जुड़ी हूँ। तो आपकी ब्लेसिंग्स दीजिए मेरे को कि मेरा भी जीवन में बदलाव हो। 100% रिसर्च की राशि लेके बैठे हो तो हाँ चेंज तो आना ही आना है। बिल्कुल मैम, आपकी ड्रॉजिंग में आपने कहा था कि सेविंग चालू कर दीजिए तो फिर अपने आप अर्निंग भी शुरू हो जाएगी। आपकी फर्स्ट मैंने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करी थी तब, ओके, ग्रेट एंड ग्रेट। आई वाज ब्लेस्ड कि मैं पहले सेविंग करना तो वाकई सीख जाऊं, क्योंकि खर्चीली बहुत हूँ। जी 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 जी। तो शुक्रिया आपका, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जोड़ने के लिए। कोई बात नहीं, खर्चा करना भी जरूरी है, क्योंकि आजकल ना वो चेंज हो चुका है। जैसे पहले के टाइम में बोलते थे पैसे जोड़ो जोड़ो जोड़ो, पर लक्ष्मी जो है चलायमान है, जितना आप जोड़ोगे उतनी वो आपके हाथ से निकलेंगी। तो जितना जी खर्च करोगे उतना आएगा। बस खर्च करते हुए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जब भी आप किसी को पैसा दो, है ना, तो हमेशा ये बोला करो कि एवरी पेनी आई स्पेंड कम बैक्स टू मी मल्टीप्लाई 3 टाइम्स। उससे क्या होता है, आपके पैसे के साथ आपका एक रिलेशन बन जाता है, तो वो 3 टाइम्स ट्रिपल होके आपके पास वापस आता है। तो ऐसा नहीं है कि पैसा खर्चना नहीं है, पैसा खर्चना है, लेकिन उसके साथ एक रिलेशन क्रिएट करके। ओके फाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए, वेलकम टू एसआर के नैना जी। ओके, नेक्स्ट कौन है? सिमरन जी। ओम साई राम मैम, कैसे हाय हो आप? सिमरन जी, आई एम गुड, यू टेल। As well मैम, मेरा नाम सिमरन है, एज एवरीवन कैन सी दैट। मैं मैम का ऑलमोस्ट सारे वेबिनार्स अटेंड करती हूँ और मैम के साथ बातचीत होती रहती है। मैंने इनसे टेरो कार्ड किया था, इट वाज अमेजिंग, बहुत अच्छे तरीके से कराया। और मैम के प्लेटफॉर्म पे जो भी कोर्स है, जो भी न्यू कमर्स आ रहे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, आई मीन दे हैव अ निच, दे नो कि कैसे पढ़ाना कैसे है और समझाना कैसे है। एंड मैं ऑलरेडी काफी प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रही हूँ। आई एम अ मोबाइल न्यूमरोलॉजिस्ट एंड दिस न्यूमरोलॉजिस्ट एंड टैरो कार्ड रीडर। तो मेरा बहुत मन था ये कोर्स करने का, प्रोनोलॉजी का भी। तो जब पता चला कि मैम करा रहे हैं, तो हालांकि बहुत टाइट स्केड्यूल है, फिर भी मैं आ, तो थैंक यू सो मच मैम फॉर एवरी ब्लेसिंग, एंड इट्स नाइस टू बी विद यू ऑलवेज। थैंक यू। माय प्लेजर, माय प्लेजर। वेलकम सिमरन जी अगेन टू एसआर के। ओके, नेक्स्ट कौन है? श्वेता जी। या गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मैंने न्यूमरोलॉजी पहले की है थोड़ी बहुत, और जी जी। प्रोनोलॉजी मेरे लिए पूरा नया है। तो आपके वेबिनार्स अटेंड किए थे, वहाँ से इंटरेस्ट आया, तो वो सीखना है मुझे कि नेम अच्छे तरीके से बैलेंस कैसे करते हैं। और आपसे मेरी एक बार बात हुई है, लाइक हाँ कंसल्टेशन। राइट, नाउ आई रिमेम्बर, आपके बेटे की कंसल्टेशन हुई है। करेक्ट। तभी मैं सोच रही थी पहले देखा हुआ है। ओके ओके। चलिए, वेलकम श्वेता जी टू एसआर के। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। ओके, नेक्स्ट स्मितांजलि जी। मैम नमस्ते, आपसे तो दिल्ली में मुलाकात हुई थी, जी 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 विज्ञान जी। भवन में। यस और यस यस। बाकी तो जुड़े हुए हैं, और आपके साथ पहली बार, उस दिन पहली बार मुलाकात हुई थी, और अभी कोर्स के थ्रू। जी 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 जी। ओके, आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हो? आपको तो देख के लग रहा है मैंने पहले देखा हुआ है। अच्छा, वहीं विज्ञान हाँ भवन में मैंने गए थे? हाँ, मतलब विज्ञान भवन। कैरोट में, और आपका विजिटिंग कार्ड का, बाकी सब का किया था। अभी प्रोनोलॉजी का आपके साथ जुड़। ओके ओके ओके। चलिए, ग्रेट ग्रेट, वेलकम अगेन स्मितांजलि जी। थैंक यू मैम। ओके, तो बाकी सबकी आई थिंक मुंह दिखाई हो चुकी है ना? आज हमारी मुंह दिखाई सेशन भी है और आज हमारा बिगनिंग सेशन भी है। ओके, जिनकी वीडियोस ऑफ हैं प्लीज ऑन कर लें कृपया, नहीं तो आप लोग खुद ही जूम मीटिंग से बाहर हो जाओगे, तो फिर आई वोंट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। प्लीज वीडियोस ऑन हो जाएं। ओके, आलोक कुमार जी को भी मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। आलोक जी, आप भी बिगनिंग फर्स्ट टाइम है आपका? यस मैम। जी, आपने हैंड रेज नहीं जी करा ना? जी। नहीं मैम, मैं लेट आया था ना, नहीं अच्छा आया अच्छा, था। ओके। क्या कर रखा है ऑकल्ट साइंस में? मैडम मोबाइल न्यूमरोलॉजी का रखा है, न्यूमरोलॉजी में भी थोड़ा बहुत नेम न्यूमरोलॉजी भी कर रखा है। ओके, कहाँ से हैं आप आलोक जी? मेरठ से मैम। ओके ओके ओके। चलिए, वेलकम टू साईराम क्रिएशंस। मेरे साथ इंटरेक्ट होना सभी का बहुत जरूरी है, बिकॉज आई नीड टू नो किसको कितना आता है और मुझे किस पे कितना वर्क करना है ना? ओके,
तो जैसे कि आप लोग, हमारी ये 2 मंथ्स की जर्नी रहने वाली है और आप लोग कंप्लीट इस साइंस को सीखने वाले हो कि आप लोगों को अपना नेम कैसे चेंज करना है। जब तक मैं परमिशन नहीं दूंगी आप लोग अपना नेम चेंज नहीं करोगे, क्योंकि हम लोग डेली 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 कुछ कुछ एक एक स्टेप करके सीखते जाएंगे। फर्स्ट 7 क्लासेस हमारी बेसिक प्रोनोलॉजी की होंगी और उसके बाद से हमारे स्टेप स्टार्ट हो जाएंगे। और जब तक 12 स्टेप फॉर्मूला हम लोग नहीं कर लेते तब तक मैं आप लोगों को कोई परमिशन नहीं दूंगी कि आप लोग अपना नेम चेंज करो। एंड विदाउट माय परमिशन नोबडी विल चेंज द नेम, क्योंकि एक स्टेप करके हम लोग नेम चेंज नहीं करेंगे। और बिगिन करेंगे हम लोग अपने वेरी फर्स्ट स्टेप से, जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि कौन सा नंबर हमारे चार्ट में कैसी पोजीशन होल्ड कर रहा है और उसको हमको कैसे रीड आउट करना है। ओके, क्योंकि इन नंबर्स के साथ ही हम लोग सीखेंगे कि आपका मास्टर नंबर क्या होगा। और ये बहुत ही फर्स्ट बेसिक स्टेप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी हम लोग वैसे लास्ट क्लास में इसको कर चुके हैं, पर आज रिपीट कर लेंगे क्योंकि काफी न्यू लोग हमारे साथ जुड़े हैं। एंड उसके अलावा आज मनी पाउच के बारे में भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। जैसे कि हमने बात की थी लास्ट टाइम कि आप लोग अपना एक मनी पाउच खुद का बना के रखोगे। इसको आपने बनाना कैसे है, अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो ले लेनी है। मैं अपने हर एक प्रोसेस में फोटो इसलिए रखवाती हूँ ताकि इंस्टेंट रिजल्ट्स आए, है ना। वेयर इज माय पेन? ओके, फोटो के पीछे आपने ये सिंबल बना लेना है प्रॉस्पैरिटी का। प्रॉस्पैरिटी का सिंबल आपको हेल्प करेगा कि आप प्रॉस्पर हो लाइफ में। आपने देखा होगा कि ये मनी कॉइन्स पे भी बना होता है, तो ये मनी का सिंबल है। आपने ये फोटो के पीछे बना लेना है और उसके साथ आप लोग ये मनी के नंबर्स भी लिख सकते हो, 520 ऊपर और नीचे 808। साथ में आपने जितनी भी हमारे पास मनी की चीजें होती हैं, जैसे आप राइस रख सकते हो, कौड़ी, गोमती चक्र, सिनेमन। ब्लैक कॉडी हो तो बहुत ही अच्छी बात है, बट दैट्स ऑप्शनल टोटली। जिनके पास है वो रख लेंगे, नहीं होगी तो आप लोग ले भी सकते हो, वैसे ज्यादा कॉस्टली आती नहीं है। और उसके अलावा हल्दी की गांठ और एक देसी कपूर। ये सब आपने एक बाउल में रख लेना है। पहले आप अपनी फोटो रखोगे, उसके ऊपर ये आप मनी की चीजें लिए रखोगे और आप इस मंत्र का चैंटिंग भी कर लेना साथ में। ओम कुबेराय यक्षाय धन धान्य कुरु कुरु स्वाहा। आई थिंक लास्ट टाइम मैंने मंत्र नहीं बताया था, है ना। हर बार मेरे मुंह से एक न्यू ब्लेसिंग निकलती है, जो डिवाइन कॉल आता है मैं वही बताती हूँ। हाँ, ग्रीन पेन से ही बनाना है। ओके ओके स्मितांजलि जी। हाँ रख सकते हैं अजय जी, बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है, आपने इस मंत्र का चैंटिंग करना है 108 टाइम्स। ये सब चीजें चार्ज करके फिर आपने एक बॉक्स में डाल के, या फिर आप किसी मोजो बैग में डाल सकते हो, या आप किसी जार में डाल के घर के नॉर्थ में रख देना। जैसे मेरा अब ये मनी बैग बना हुआ है ना, इसमें मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ क्या क्या मैंने डाला हुआ है। मैंने वो दूसरा सिंबल दिया था जो रेड रेड वाला दिया था, है ना। वो इजी कनेक्शन वाला सिंबल था, ये प्रॉस्पैरिटी का सिंबल है। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने एक, जैसे मैंने एक सिनेमन स्टिक रखी हुई है, मैंने एक फोटो रखी हुई है अपनी विद सिंबल,
और मैंने हल्दी की गांठ रखी हुई है, मैंने ब्लैक कौड़ी रखी हुई है, सिल्वर कॉइन है मेरे पास, ये रखा हुआ है। तो इन सबको आप देखोगे टीका हुआ है ना, चार्ज करके रखा हुआ है। एक सुपारी रखी हुई है और कौड़ियां रखी हुई हैं, गोमती चक्र रखे हुए हैं। तो मनी की जो भी आपके पास चीजें हो आप उनको यूज कर सकते हो। साथ में मैंने सिनेमन का पाउडर भी डाला हुआ है। मैंने एक पाउडर बनाया हुआ है, आप लोग भी इसको बना लेना, दैट इज मनी पाउडर, जिसमें आपको सिनेमन यूज करना है और स्टार एनीज यूज करना है और बे लीफ यूज करना है। इसको मिक्स करके आप एक पाउडर बना के रखो और ये मंत्रा चैंटिंग करना है आपको। साथ में मेरा जो मनी मैग्नेट वाला जो वीडियो है वो भी आप चला लेना, ताकि आपकी ये सब चीजें चार्ज होती रहे। 40 डेज तक कंटिन्यूसली भी आप इस रिचुअल को कर सकते हो, नहीं तो आपने अमावस्या पे तो करना ही करना है। ठीक है जी, ओके। किसी को कोई भी क्वेरी हो आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए, है ना, आई विल बी रिप्लाइंग। और लास्ट में हम आप एक लास्ट में क्वेश्चन आंसर राउंड रहता है। 43 डेज मतलब कि रेगुलरली करेंगे आप इसको, है ना, या रेगुलर भी कर सकते हो या अमावस्या पूर्णिमा पे भी रिपीट कर सकते हो, जैसे जिसके पास समय रहे। ठीक है, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग मनी को अट्रैक्ट करना सीखो, ताकि आप लोग की अर्निंग स्टार्ट हो जाए बाय द एंड ऑफ द कोर्स। यस, वी हैव टू कीप दिस फॉर एवर। बस क्या करना होता है, अब हर पूर्णिमा पे आपको इसको मूनलाइट में रखना होता है, और इसमें जो देसी कपूर है वो चेंज होगा, बिकॉज वो इवेपोरेट हो जाएगा धीरे धीरे। ओके, आई एम अगेन शेयरिंग द स्क्रीन। लास्ट 3 थिंग्स आप लोगों को दिख जाएंगी। हल्दी की गांठ, देसी कपूर, ब्लैक कॉड़ी, सिनेमन, गोमती चक्र, येलो कॉड़ी, राइस। और जिन लोगों को हमारे यहाँ से वो रिसीव हुई थी पोटली राइस वाली, तो वो लोग उसकी को पूरा यूज कर लें, उनको कुछ अलग डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें कौड़ी गोमती चक्र हैं ऑलरेडी। नॉर्थ में विंडो है तो ईस्ट में रख लो आप नैना जी फिर। ठीक है जी, डन, क्लियर है सबको? शैल वी स्टार्ट द क्लास? हाँ, मैं मनी मैग्नेट वाला लिंक भी शेयर कर दूंगी, और मैं आप लोगों को वो भी कर दूंगी, सक्सेसफुल एफर्मेशंस भी कर दूंगी। नॉर्थ ऑफ द बेडरूम भी रख सकते हो रीमा जी, नॉर्थ ऑफ द हाउस भी रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। हाँ जी हेलो। हर्षा जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी, बताओ। जी, नमस्ते। अच्छा, ये नॉर्थ का जो है, मेरा भी थोड़ा कट है, मतलब इट इज नॉट स्ट्रेट द हाउस। तो उसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं यहाँ पे क्या पूजा करूँ, कैसे करूँ, और कुछ डायरेक्शन भी बरोबर नहीं है, और उसके पीछे किचन है। तो नॉर्थ में आप रख दो, नहीं तो नॉर्थ ईस्ट में रख लो फिर। ये देखिए ना, मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए यहाँ पे, ये हुआ, हाँ ये देखिए यहाँ पे ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ पड़ता है, कि मैं वास्तु का भी चेक कर रही हूँ ना, ये रहा नॉर्थ इतने एरिया में। और यहाँ पे मैंने भगवान जी रखे हैं, यहीं पे रखना है ना कुबेर का, यहीं पे रख दोगे, हाँ यहीं पे रख दोगे। है ना। और ये पूरा किचन है, तो इस पे इफेक्ट होता है क्या? देखो ये वास्तु की क्लास नहीं है हर्षा जी, है ना, और ऐसे मुझे समझ में भी नहीं आ रहा जो आप मुझे दिखा रहे हो, अच्छा। है ना, कौन सी डायरेक्शन में पड़ रहा है, कितने डिग्री है, वो सब देखना पड़ता है। पर वो जो आपने मुझे जीरो पे दिखाया है, है नॉर्थ में, वहां आप रख जीरो सकते पे हो। है, हाँ, 0 डिग्री पे है वो। नॉर्थ में आप बॉक्स रख लो बस, दैट्स इट। ओके ओके, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग कब डाल देंगे आप? रिकॉर्डिंग आप लोगों को 12 बजे तक मिल जाएगी कल। ओके, थैंक यू थैंक यू। चलिए, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास।
ये आपको अमावस्या पे करना है, और या फिर जिनका अमावस्या पे मिस हो जाएगा पूर्णिमा पे भी कर सकते हो, क्योंकि पूर्णिमा पे दोबारा से ये चार्ज होगा। पर अमावस्या जो होता है वो न्यू मून होता है, न्यू मून पे हम लोग न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को करा रही हूँ। बट आप लोग इसको पूर्णिमा पे दोबारा से चार्ज करोगे तो ऐसे भी कर सकते हो, अमावस्या पूर्णिमा रिपीट कर लो, या फिर अमावस्या से पूर्णिमा तक 15 दिन रोज कर लो रिचुअल को, फिर पूर्णिमा पे स्टॉप कर देना। चलिए, तो आज हम लोग नंबर्स के बारे में, चलो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम लोग अल्फाबेट थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ बैल्कनी में है तो राहु तो रखू वाला का वहां पूछना है। नहीं नहीं, फिर आप ईस्ट में रख लो, ईस्ट में रख लो, है ना। रोज क्या करना होगा, रोज आपको वहां पर नॉर्थ डायरेक्शन में बैठकर वो मनी वाली एफर्मेशन की वीडियो सुननी है, और ओम कुबेराय यक्षाय धन धान्य कुरु कुरु स्वाहा इस मंत्र का चैंटिंग करना है। ठीक है, अगर आप एक ही बार कर रहे हो तो 108 बार कर लेना, अगर आप रोज कर रहे हो तो 11-11 बार कर लेना। फाइन, एक बार ही सामान रखना है सुरेश जी, बिल्कुल। आई होप क्लियर है आप सबको, आगे बढ़ जाएं। चलो, धन्यवाद। तो आज अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अल्फाबेट थ्योरी से। अब हमने देखा है कि पंडित जी कोई भी अल्फाबेट पे हमारा नेम रख देते हैं, ज्यादातर नेम रखा जाता है आपके मून साइन से, है ना। जैसे अभी किनसे बात हुई थी मेरी, स्कॉर्पियो वाली, हाँ नैना जी। अब नैना जी का स्कॉर्पियो है तो स्कॉर्पियो में एन अल्फाबेट आता है ना, तो इसीलिए एन से इनका नेम रखा गया। बट एन जो है ये कार्मिक अल्फाबेट भी है, आगे जाके हम इसको पढ़ेंगे कि एन कैसे कार्मिक है। क्यों एन वालों को बार बार रहता है माइंड में कि मुझे अपनी जॉब चेंज करनी है, मुझे अपना करियर चेंज करना है, करियर पे फिक्स रहना इनके लिए बहुत ही मुश्किल है। ऐसा रहता है नैना जी? हाँ जी मैम, करियर में बस यही है कि बिजनेस को लेके मतलब कॉन्शियस रहती हूँ मैं। जॉब तो मेरी चेंज होती रहती थी, और काफी साल हो गए कि जॉबलेस हूँ मैं। जॉब चेंज होती रहती थी ना, है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो एक होती है हमारी डीओबी और एक होता है हमारा नेम। अब हमारी डेट ऑफ नेम क्यों इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अब हमारी डेट ऑफ बर्थ से हमें कोई नहीं बुलाएगा, है ना। डेट ऑफ बर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, नो डाउट, क्योंकि पहले हम एक डेट पे बॉर्न होते हैं और बाद में हमारा नेम रखा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि डेट ऑफ बर्थ से भी इंपॉर्टेंट है नेम, है ना। लेकिन डेट ऑफ बर्थ से हमें बुलाया नहीं जाता, हमें बुलाया जाता है हमारे नाम से, हमारे नेम से हमें बुलाया जाता है। तो जो नेम है ना, ये डेट ऑफ बर्थ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों? बिकॉज इसको कॉलिंग मिल रही है, बार 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 इसको यूज करा जा रहा है, लोग इसको हमारे को एड्रेस कर रहे हैं इस चीज से। तो जिस चीज से आपको बार बार बुलाया जाएगा, है ना, उसको ज्यादा वाइब्रेशन मिलेगी। डेट ऑफ बर्थ को वाइब्रेशन कब मिलती है? हमारा बर्थडे होता है, बस साल में एक ही बार, उसके अलावा तो कोई हमारी डेट ऑफ बर्थ को पूछता भी नहीं है। लेकिन नेम को तो रोज दिन में पता नहीं कितनी बार हमारे नेम की कॉलिंग करी जाती है, क्योंकि हमें जब भी कोई बुलाएगा तो हमारा नेम तो यूज करेगा ही उसमें, राइट। तो इसीलिए ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है पॉजिटिवली सेट करना, क्योंकि इससे आपको बहुत बार बुलाया जाएगा। तो आपके नेम में जितनी भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस होंगी वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगी, नेगेटिव वाइब्रेशंस होंगी वो नेगेटिव रिजल्ट्स देगी। तो ये होती है साउंड थ्योरी। साउंड थ्योरी मतलब आपके नेम में कितनी गुड साउंड्स हैं और कितनी बैड साउंड्स हैं। ठीक है, तो गुड साउंड्स होंगी वो आपको गुड वाइब्रेशंस देंगी, बैड साउंड्स होंगी वो आपको बैड वाइब्रेशंस देंगी। और जब आपका नाम 1.25 बारी बुला दिया गया होगा, है ना, तो इट विल एक्ट लाइक अ मंत्रा। अब इसको इतनी वाइब्रेशन मिल चुकी है कि जो आपके नेम में बैड साउंड्स हैं वो आपको बैड रिजल्ट देना स्टार्ट कर चुके हैं, और जो गुड साउंड्स हैं वो गुड रिजल्ट देना स्टार्ट कर चुके हैं। इसीलिए
जो साउंड थ्योरी है जिसको हम प्रोनोलॉजी कहते हैं, प्रोनोलॉजी में एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ साउंड्स को ही कंसिडर करा जाता है। जो अल्हर विजय ने डिस्कवर की थी, इसमें सिर्फ और सिर्फ साउंड्स को ही कवर किया जाता है कि आपके नेम में कितनी गुड साउंड्स हैं और कितनी बैड साउंड्स हैं। पर हम जो प्रोनोलॉजी सीखेंगे उसमें हम सीखेंगे 12 स्टेप फॉर्मूला। सारे स्टेप्स को हम लोग मर्ज करके एक प्रोडक्टिव नेम बनाना सीखेंगे कि आपके नेम को कैसे हमने हाइट्स पे लेके जाना है। ये ही नहीं, हम इसमें ये भी सीखेंगे कि हमको एक्स्ट्रा रेमेडीज क्या करनी है, क्या रनिंग एज चल रही है, कैसा टाइम है आगे आने वाला। क्योंकि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 12 स्टेप फॉर्मूला से नेम तो सेट कर दिया, पर किसी का फ्यूचर में क्या हो सकता है अपकमिंग इवेंट, या उनको क्या रेमेडीज करनी है, तो ये नेम के रिजल्ट उस लेवल के नहीं आएंगे जो आने चाहिए। जैसे कितने लोग होते हैं जो राजयोग जिनके नेम में ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड होता है, जब हम लोग पढ़ेंगे तो आप कहोगे मैम मेरे नाम में तो पहले से ही राजयोग क्रिएटेड है, पर मुझे तो कोई रिजल्ट मिला नहीं है। तो राजयोग के अलावा हम लोग और रेमेडीज भी करेंगे, क्योंकि ये जो आपके डेट ऑफ बर्थ होती है उसका जो मूलांक होता है यानी कि बेसिक नंबर, और उसका जो भाग्यांक होता है यानी कि डेस्टिनी नंबर, ये इनको भी बैलेंस होना बहुत जरूरी है, बीएन और डीएन। जब तक ये दोनों बैलेंस नहीं होंगे, आप कितने भी पॉजिटिव नेम सेट कर लो, कहाँ से रिजल्ट आएगा? क्योंकि आप सोचो ना, बीएन क्या है? आपका मूलांक है, आपका मूल है, आपका रूट है। तो अगर जड़ ही स्ट्रांग नहीं होगी तो पेड़ कैसा होगा? क्या फ्रूट्स आएंगे पेड़ पे? क्या फ्लावर्स आएंगे पेड़ पे? नहीं आएंगे। तो बीएन डीएन और उनके साथ कौन सा मास्टर नंबर क्रिएट करना है, ये सब भी हम लोग इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तभी आप लोगों को गुड रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये सिर्फ नेम चेंज का कोर्स नहीं है, इसमें आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हो। ठीक है जी। तो एक होती है हमारी डीओबी। डीओबी के होते हैं दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक होता है बीएन, एक होता है डीएन। बेसिक नंबर जो है ये इम्प्लाई करता है आपकी पर्सनालिटी, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपके डीएनए में होते हैं। ये लाइफ टाइम रहते हैं हमारे अंदर, चाहे आपकी ट्रांसफॉर्मेशनल एज ही क्यों ना हो जाए। पर्सनालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके बेसिक नंबर के हैं वो लाइफ टाइम रहेंगे आपके अंदर, कूट कूट के हमारे डीएनए में भरे होते हैं, जैसे कि मैंने बोला। और डेस्टिनी नंबर क्या है? आपका भाग्यांक है, आपका लक, आपका कितना सेक्टर साथ देगा, आपको किस ऐसे क्षेत्र में जाना चाहिए, यानी कि आपका प्रोफेशन भी यहीं से डिसाइड होगा, आपके कर्म यहाँ से डिसाइड होंगे, आपका भाग्य यहाँ से डिसाइड होगा। ये आपके डेस्टिनी नंबर से होगा। ठीक है, तभी तो इसको भाग्यांक बोलते हैं, क्योंकि आपके भाग्य का अंक है। आपके कर्म मतलब प्रोफेशन, यानी कि हम जो भी कर्म करते हैं अगर उसके साथ हमको भाग्य का साथ मिल जाए तो हमको उन कर्मों में क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो कर्म तो पूरी दुनिया कर रही है, क्या सभी को बेनिफिट मिलता है? ऑब्वियसली नॉट, है ना। तो कर्मों का भाग्य का हमको साथ दिलवाएगा ये डेस्टिनी नंबर। तो ये तो बीएन डीएन हम सबको पता है कि ये पॉजिटिव होने चाहिए। अब ये तो हुए डीओबी के बीएन डीएन, है ना। और एक है आपका नेम। अब नेम के क्या बीएन डीएन होते हैं? क्योंकि जैसे कि मैं बोल रही हूँ डेट ऑफ बर्थ से इंपॉर्टेंट नहीं है नेम, लेकिन नेम को क्योंकि बहुत कॉलिंग मिल रही है तो ज्यादा वाइब्रेशन मिलती है डेट ऑफ बर्थ से ज्यादा, तो इसका बैलेंस होना डेट ऑफ बर्थ से भी बैलेंस होना ज्यादा जरूरी है। तो जो नेम का आपका भाग्यांक मूलांक हम कैसे डिसाइड करेंगे? जैसे मेरा ही नाम ले लेते हैं। ठीक है, ये मेरा नेम है, इसका फर्स्ट अल्फाबेट जो है ये 3 पे जा रहा है, जिसको हम बोलेंगे नेम का बीएन। बीएन ऑफ नेम क्या होगा? आपका फर्स्ट अल्फाबेट। फर्स्ट अल्फाबेट क्या है? बीएन ऑफ नेम। ठीक है, और डेस्टिनी की डीएन क्या है नेम का? आपका नेम टोटल कितने पे आ रहा है? तो आइए मेरा नेम देखते हैं टोटल कितने पे आ रहा है। हम लोग नेम को नंबर्स देने के लिए शाल्डियन थ्योरी ही फॉलो करेंगे। पाइथागोरस भी करेंगे बाद में, लेकिन अभी हम शाल्डियन थ्योरी ही फॉलो करेंगे।
जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि 1 की वैल्यू क्या है, AI JQY, ये 1 है। 2 क्या है, BKR। 3 क्या है, CGLS। 4 क्या है, DMT। ये सभी को लर्न हो जाना चाहिए टेबल नेक्स्ट क्लास तक। खाना बनाते समय, उठते बैठते आपको ये टेबल लर्न करके रखना है। DMT 5 का क्या है, EHNX। 6 का क्या है, UVW। 7 का क्या है, OZ। और 8 का क्या है, FP। सो दिस इज शाल्डियन टेबल। तो नेम की अल्फाबेट देने के लिए हम इसको यूज करेंगे। और एक बार हम पाइथागोरस टेबल भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसको भी हम लोग यूज करने ही वाले हैं फ्यूचर में। नॉट फॉर कैलकुलेटिंग अल्फाबेट्स, बट और चीजों में हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अब मेरा नेम जो है ये कितने पे आ रहा है। S का 3 लिखा है यहाँ पे, A का 1, D का 4, H का 5, A का 1, N का गेन 5, G का 3, U6, L3, A1, 4, T4, I1। ठीक है, तो अब इन सबको हम प्लस करते हैं तो टोटल क्या आता है, 3 + 1 4 + 4 8 + 5 13, 13 + 5 18 + 1 19, 19 + 3 22, 22 + 9 31, 31 + 6 37। तो टोटल क्या आता है मेरे नेम को प्लस करके, 37। ठीक है, तो BN क्या था, फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ नेम, जो मेरा 3 पे आ रहा था। और DN क्या है, 37, जिसको हम टोटल करें तो 1। तो मेरे नेम से क्या BN DN बना, मेरा 3 और 1। ठीक है, और DOB से क्या बन रहा था, 7 और 4। तो जो नेम से BN DN बनते हैं उनका भी सिग्निफिकेंस होता है हमारी लाइफ में। और जो डेट ऑफ बर्थ से BN DN बन रहे हैं वो तो हमको बाय डिफॉल्ट मिले हैं हमारे पास्ट लाइफ कर्मास के हिसाब से। इसका हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है कोई? किसी का है अपनी डेट ऑफ बर्थ पे कंट्रोल? नहीं है ना? हम लोग तो अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज नहीं कर सकते थे, हमको बाय डिफॉल्ट एक DOB मिली है। पर ये जो नेम है इसके ऊपर तो हमारा पूरा कंट्रोल है। ये तो हमारे हाथ में है, इसको तो हम अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। तो इसी को डिजाइन करना हम लोग सीखने वाले हैं कि इसको कैसे पॉजिटिवली डिजाइन करना है, क्योंकि सबसे बड़ा रोल तो नेम का ही है लाइफ में। अब नेम किस किस का, आपका नाम, आपकी कंपनी का नाम, आपके प्रोडक्ट का नाम, आपके घर का नाम, जहां पे भी नाम वर्ड आता है वहां पर उस नेम को पॉजिटिव होना जरूरी है। उस नेम को वाइब्रेशन मिल रही है, उस नेम को फ्रिक्वेंसी मिल रही है। तो इसीलिए नेम का बैलेंस होना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ये मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी। ठीक है, अब नेम का BN DN कैसे देखना, ये सबको समझ में आ गया? ऐसा कोई जिसको नहीं आया हो? सबको समझ आ गया? ये आगे बढ़े, चैट बॉक्स में लिख सकते हो आप लोग, किसी को अगर नहीं समझ में आया तो। क्लियर टू एवरीवन? चलो, गौतम जी का भी 3 1 है। चलो जी, बढ़िया बढ़िया, क्लियर। चलो ओके, अब ये तो हो गया शाल्डियन। अब पाइथागोरस ने क्या करा, पाइथागोरस ने कैसे अल्फाबेट को वो दिया नंबरिंग। उन्होंने बोला कि जिस प्लेस पे जो अल्फाबेट है ना उस हिसाब से उसको नंबरिंग दे दो।
A1, B2, C3, D4, 5, 6, 7, 8, 9। सिमिलरली ये 10, इसको हम 10 ही लेंगे, इसको हम 1 नहीं लेंगे, ठीक है। 11, 12, then 13, 14, 15, 16, 17, 18. R is 18. PQR, S, T, U, V, W। मैं ये रब कर दूं अपना नेम, है ना? ये तो सबने आई थिंक नोट डाउन कर ही लिया। X, Y, Z। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। क्योंकि हम ये भी यूज करने वाले हैं आगे जाके, तो ये दोनों टेबल्स ही आपको आने चाहिए। पाइथागोरस वाला तो बहुत ही इजी है, क्योंकि इन्होंने रैंडमली प्लेसमेंट के हिसाब से अल्फाबेट्स को नंबरिंग दे दी है, ठीक है। पर नेम को टोटल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग शाल्डियन ही यूज करेंगे। ठीक है, तो दिस इज ठीक है, दिस इज शाल्डियन एंड दिस इज पाइथागोरस। ठीक है, तो शाल्डियन ने लॉजिकली वाइब्रेशंस के हिसाब से नंबर्स को वो दिया है प्लेसमेंट, यानी कि नंबरिंग, और पाइथागोरस ने प्लेसमेंट के हिसाब से दिया। तो हम दोनों को ही यूज करने वाले हैं हमारी नेम चेंज थ्योरी में, ठीक है। क्योंकि 1 की वाइब्रेशन जो है वो A की भी 1 है, I की भी 1 है, J की भी 1 है, Q की भी 1 है और Y की भी 1 है, ठीक है। पांचों अल्फाबेट्स 1 के हैं। अब 1 इज व्हाट? सन। इनके आगे हम इनके प्लैनेट्स भी लिख लेते हैं। 1 इज सन, 2 इज मून, 3 इज जुपिटर, 4 is what? Rahu. 5 is what? Mercury. 6th is Venus. 7 is Ketu. And 8 is Saturn. तो अब सूर्य के अगर हम देखें तो AIJQY 5 अल्फाबेट्स हैं, ठीक है। अब ये सब सूर्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि 1 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब सूर्य की क्या क्वालिटीज होती है? अथॉरिटेटिव, लीडरशिप, इगोइस्टिक, है ना, गुड आइडियाज, गुड मैनेजमेंट। अब क्या इन पांचों के पास सेम क्वालिटीज होंगी सूर्य की? किसके अंदर सूर्य की कैसी क्वालिटीज होंगी, ये डिफरेंशिएट करना सिखाएगा हमको पाइथागोरस थ्योरी। तो हम शाल्डियन और पाइथागोरस को मिक्स करके अल्फाबेट्स के बारे में जानना सीखेंगे, राइट। तो अल्फाबेट थ्योरी से स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास आज की। एक सेकेंड तक PDF शेयर कर रही हूँ। किसी को कोई क्वेरी है तो चैट बॉक्स में लिख दो, है ना,
2 मिनट लगेंगे मुझे PDF ओपन करने में। मिडिल नेम वी हैव टू ऐड और नॉट करेंगे मृणाल जी? जितने भी लोग अपना मिडिल नेम यूज कर रहे हैं वो उसको भी कंसिडर करेंगे। जैसे अभी यहाँ पर मैं देखूं तो रेनू जी ने एक वी लगा रखा है मिडिल में, तो शी विल कंसिडर दिस वी, है ना? और किस किस ने मिडिल नेम यूज किया हुआ है? जिसने भी करा हुआ है आप लोग उसको कंसिडर करोगे। ओके